जी नजीब भाई। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। मोमिन है आप? मैं जी। नहीं, मोमिन मोमिन से क्या मतलब? मुसलमान। मुसलमान है। मुसलमान तो दुनिया में तो फिलहाल मुझे तो मुसलमान। अच्छा चले ठीक है। वो हम तो बंदा आपको वो हम आपका बंदा व्यू लेना पूछता। चाह रहे थे कि आप हाँ, डिफेंड करने आए हैं या क्या करने आए हैं। वो बंदा नहीं, मुझे वो जुगत याद आ गई, मान ला कि वो बंदा पूछता है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ लंडे ਦੇ फिलोसफर बने होंगे ने लोग बंदा पूछते हैं यार आप रेडी पे जाते हैं, आप चीज लेते हैं, स्त्री खरीदते हैं, आप कहते हैं भाई इसकी कोई गारंटी है? ओ भाई आप जवाब दो हाँ या ना। वो आगे कहता ओ यार ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ गारंटी नहीं, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ गारंटी ਮੰਨ रहे हो। यार सीधा सा सवाल पूछा है। आप अल्लाह और रसूल पे यकीन रखते हैं, कलमा गो हैं, आप ठीक है गुनहगार होंगे अपने आप को समझते हैं, लेकिन आप मुसलमान हैं। भाई मुसलमान जो जो मुसलमान जो दुनिया में इस वक्त नजर आते हैं, तो वो जो एक मतलब अफरा तफरी जिसे आप कह सकते हैं, उनको आप मुसलमान तो नहीं कह सकते, ये एक तरह की अफरा तफरी है। आज मैं सुबह आपका मैं असल में किसी काम से चला गया था, मैंने आपका वो कतर वाला जो उसका जो ना वो देखा था, जो स्टेडियम में उनको ऊंचा बोलिए। वो जो बना रहे थे ना, वो काफी जो मजदूरों के बारे में बता रहे थे कि वो मजदूर जो है वो उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। मैं सऊदी अरेबिया में रहा हूँ तकरीबन कोई 20-22 साल, और मैंने वहाँ देखा है कि लोगों को लेकर आते हैं और मतलब 1000-1200 रियाल तनख्वाह लिखकर, और वहाँ देते हैं 600-700। तो मतलब ये एक वहाँ पर एक आम रूटीन है कि इस तरह से लोग करते हैं, और तो मतलब बिल्कुल मतलब तकरीबन गुलामों की तरह वो काम लेते हैं। अच्छा भाई चले, ये मेरा मुझे एक इम्प्रेशन था, और फिर एक यूरोप का मेरा एक तस्वुर था कि भाई कि यहाँ पर बड़ी अ, इंसाफ है और बड़ा ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाता है। बहरहाल हम उसको, अभी मैं यूरोप में हूँ तकरीबन कोई 1.5-2 साल से, तो मैंने मैंने जो ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर भी नंबर 2 काम होते हैं, लेकिन अंडर कवर ऑफ लॉ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरे जो बड़े भाई हैं वो इंग्लैंड में रहते हैं पिछले कोई 40-50 साल, रिटायर हैं, 70-80 साल के हो चुके हैं। तो उनका बेटा थोड़ा हैंडीकैप है, जाहिर सी बात है कि उसकी कोई मतलब कोई एजुकेशन नहीं है, तो वो नर्सिंग होम में जाकर वहाँ पर मतलब बर्तन वर्तन धोता है, इसी तरह के काम करता है। तो पिछले दिनों वो जॉबलेस था, फिर उसको जॉब मिल गई। तो अच्छे वर्किंग आवर्स के काम थे। तो यहाँ तो आपको पता है कि हमारे, जिसको आप मोमिन कहते हैं, मोमिन मुल्क की तरफ तो नहीं है कि भाई लोगों को उजरत जो है वो बेईमानी से दी जाती हो। तो मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा कमा रहा होगा। कहने लगा नहीं इतना अच्छा नहीं कमा रहा। मैंने कहा था भाई जाता तो वो सुबह से लेकर शाम तक है, पूरे हफ्ता इतवार को छुट्टी करता है, बाकी दिन काम करता है, इसको क्यों नहीं मिलते पैसे? वहाँ पर पता है क्या इस तरीके से नंबर 2 काम होता है। वहाँ पर एक एक स्लॉट है वॉलंटियर वर्क का। तो उसमें वॉलंटियर वर्क में बाकायदा पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई आप जाएंगे, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। लोग ये काम करते हैं अपनी सीवी इंप्रूव करने के लिए। तो उस बेचारे को, ये इंग्लैंड में काम हो रहा है, ये इंग्लैंड में, तो उसको वो जो उसका एक हिस्सा जो है उसको तो वो देते हैं पैसे, बाकी हिस्सा उसको काउंट करते हैं वॉलंटियर वर्क में। तो मैंने कहा कि भाई ये क्या सिस्टम है, आप उसको मना करें, कोई कंप्लेन करें। कह लगा नहीं, आप अगर कंप्लेन करेंगे तुम्हें तो पता ही है कि वो तो बेचारा हैंडीकैप है, और उसको तो कहाँ लड़का उसको इस तरह से जॉब चले। तो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे जो जो अपने आप को जो नाम नहाद मुसलमान कहते हैं, वो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, वहाँ पर खूब अपना पैसा कमाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो मजदूर हैं, जो अच्छा जो कमाते हैं, हज उम्रे करते हैं, खूब दुआएं मांगते हैं, जायदादें बनाते हैं, जब वहाँ से जा रहे होते हैं ना, तो बुरा भला कहते हैं। यानी ये ठीक ठाक किस्म की नाशुक्री कौम है ना हमारी पाकिस्तानी खासतौर पर। अच्छा, जो हमारे जो पाकिस्तानी जो हजरात हैं, जो यूरोप में आके जिनको बकौल हमारे एक दोस्त थे कि ये वो लावारिस कौम है जिनको गोरों ने गोद लिया हुआ है। तो ये, लेकिन यहाँ पर ये पूरी पूरी नमक हलाली करते हैं। ये मैंने मैंने देखा है, क्योंकि मैं 1.5 साल से हूँ, मैं देख रहा हूँ सब कुछ यहाँ। तो होता ये है कि जो हमारे जो काले अंग्रेज हैं ना यहाँ, वो क्या करते हैं कि यहाँ की अच्छी-अच्छी बातों को तो बड़ा हाइलाइट करते हैं, इंसाफ है, ये है, वो है। लेकिन जो नंबर 2 बातें होती हैं ना, जैसे मैंने अपने 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 सगे भतीजे का मैंने बताया, मेरे बड़े भाई ने ये कहीं भी किसी से ज़िक्र नहीं किया
कि भाई कि यहाँ पर भी जो है वो सऊदी अरब वाला जो है ना वो काम हो रहा है कि भाई तनख्वाह आप आधी काम पूरा ले रहे हैं और तनख्वाह आप आधी दे रहे हैं। तो जो हमारे जो लोग हैं ना वो बेईमानी कर जाते हैं। अब वहाँ के जितने भी जो ऐप होते हैं ना उनको जो है ना वो छुपा लेते हैं। हाँ, तो अब उसकी बहरहाल प्रॉब्लम वो है तो ना, फिर उसकी हाँ तो उसकी प्रॉब्लम है ना, वो तो देसी लोग तो हर जगह पे ये काम करते हैं कि आधी तनख्वाह पे लोगों को काम रखते हैं। इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, हमें पता होता है वहाँ पे थोड़ी तनख्वाह दे रहे होते हैं। गोरा कभी भी इसलिए नहीं हमने देखा वहाँ पे काम करते हुए, लेकिन जो गोरों की जो कंपनियां होती हैं यहाँ पे, जो उनके कंपनी के जो स्टैब्लिश्ड हुए हैं, वहाँ पे वो इस तरह की हरकत आपको अंडर पे नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो हमारे देसी बिजनेसमैन होते हैं वो तो इस तरह की दो नंबरियां करते रहते हैं। नहीं, ये उनका नहीं है, ये देसी का नहीं है, ये नर्सिंग होम है जिनको प्योर गोरे चलाते हैं। पूरा पूरा नर्सिंग होम है गोरे। तो कंप्लेंट भाई करें फिर। देखिए यहाँ मैंने नहीं, आपको पता है क्या कंप्लेंट लेवल करें। क्या है, नहीं नहीं, ये है सिविलाइज एक सऊदी। सेकंड। हाँ, नहीं नहीं, ये है मैं सिविलाइज सऊदी। आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं ना? मैं इंग्लैंड की बात कर है, रहा हूँ। हाँ, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। मैं मैं हूँ इस आपको वक्त कह रहा हूँ इंग्लैंड कि में, नहीं नहीं, एक जगह सेकंड, है, मैं मैं वहाँ आपको हूँ। बता मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर वो यहाँ पे करते हैं तो आप अपनी जो वर्क सेफ है, जो उनकी जो जो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन, आप उसमें कंप्लेंट करें, उनका पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा एक दिन के अंदर। नहीं देखिए इसमें पता है क्या है, ऐसा नहीं है। देखिए जिस तरीके से वहाँ जैसे आप कहते हैं ना कि भाई जो लोग जो हमारे यूरोप अमेरिका में हैं और वहाँ पर बड़ी कहते हैं हमें हिजाब की इजाजत नहीं है। नहीं भाई छोड़ो यहाँ से, क्यों तुम इसमें बैठे हुए हो यहाँ पे। ये तो दूसरी तो बात है मैं ना, मैं तो वहाँ ये बोल रहा हूँ, आप जो मुझे कह रहे हैं कि वो भी एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को, मैं आपसे ये कह रहा हूँ अगर कोई एक्सप्लॉइट वाकई कर रहा है किसी को, तो आप तो उसको कंप्लेंट करके बड़े आराम से उसको पकड़वा से उसका बिजनेस शट डाउन करवा हाँ सकते हैं। वो पकड़वा तो सकते हैं, लेकिन भाई जो मेरा जो बड़े भाई है वो कह देगा भाई इसको तो कोई जॉब वैसे भी इस तरह की जॉब अच्छी, अगर उसको आधे पैसे नहीं मिल रहे हैं तो हम वो भाई होता ये है कि मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा ठीक है देखिए, ना, वैसे वहाँ पे आप गोरा जो है वो मजबूरी का फायदा उठा रहा है उसके साथ कि भाई ये बंदा अगर एक हाँ मिनट जरा मेरी बात सुन लें। देखिए पहली बात तो यूके है वेलफेयर स्टेट, ठीक है। अगर आपके ये जो भी आपके रिश्तेदार हैं, अगर ये हैंडीकैप्ड हैं, तो यहाँ तक कि स्टेट खुद जो है वो उनको पैसे भी दे सकती है अगर वो काम नहीं कर सकते। आपने अब जो बात की है ना, देखें मेरी बात सुने। जो आपने कहा जी वॉलंटियर वर्क, तो वॉलंटियर वर्क का तो मतलब ही ये है कि आप वॉलंटियर करते हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है? वो कोई कंपल्सरी नहीं होता। अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मिनिमम वेज से कम किसी को पे किया जा रहा है, तो सर ये सीधा-सीधा केस है। आप इस केस को परस्यू करें, आपको सिर्फ़ अपनी जो इनकम जो आपको नहीं मिली वो भी मिलेगी, साथ में कंपनसेशन भी इतनी मिलेगी कि आप पूरी ज़िंदगी के लिए आप रिटायर हो जाएँगे। तो ये पूरी यहाँ पे हाँ, तो ये अ, आई डोंट नो कि आप वो पूरी आपको इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, यहाँ पे लेबर नहीं लॉज़ नहीं बड़े ऐसा पूरी इन्फॉर्मेशन है भाई। वो है मेरे अभी भाई यहाँ पर मतलब अपना एक मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं वो पूरे तो कितने आपके साल। मैकेनिकल इंजीनियर तो भाई आधे उसके पौने उसका काम आपके पे कर रहे साथ हैं। ताल्लुक कोई नहीं है। यूके के लॉ से आपके भाई के मैकेनिकल इंजीनियर होने का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई नहीं इस्तेसाल हो देखिए रहा है उनको ये सब लॉ का बिल्कुल पता है, उनको ये लॉ का बिल्कुल पता है। मैंने उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पर इसको कोई जॉब देखे ना जो वो है मतलब ठीक ठाक किस्म का हैंडीकैप है, उसको ओ गवर्नमेंट से भी नहीं, मिल ओहो, सकते हैं। ओ नहीं नहीं, अच्छा, लेकिन ओहो, लेकिन देखिए नहीं नहीं, अरे मसला मसला इस चीज का नहीं है नहीं, जी। एक सेकंड, ये तो मैं पॉइंट ही भूल गया। हाँ, हाँ हैंडीकैप जो होते हैं उनकी उनकी वाकई उनकी मिनिमम वेज भी कम होती है। नहीं नहीं ये भी आते देखिए मुझे हैं, पता यहाँ पर मसला है, देखिए ये आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। अरे ये तो बड़े सख्त यहाँ किस्म पर के भाई उनके एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। उसको जो तनख्वाह दी जा रही है, ठीक है ना, जो उसको जो पैसे जो भी दी जा रहे हैं उसके वर्किंग आवर्स के हिसाब से, वो उसको कुछ हिस्सा उसका तो सही दिया जा रहा है और कुछ हिस्सा उसका वो खा जाते हैं और उसको डाल देते हैं उस खाते में कि भाई ये वॉलंटरी वर्क है। ये है कहानी। और हाँ, तो यहाँ यही पर मैं आपको ये बताना, मैं आपको यही बताना, मैं जानता था एक बंदे को, वो मेरे यूनिवर्सिटी के दिनों में उसकी उसकी थी, एपिलेप्सी थी। तो ये मैं खैर ऑस्ट्रेलिया का आपको बता रहा हूँ, आई एम श्योर कि इट बी क्वाइट सिमिलर टू यूके एज वेल। एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटी हैव द सेम मिनिमम वेज एंटाइटलमेंट्स as other employees except when they are covered by the supported wage system। इसका मतलब क्या होता है कि लोगों को वेलफेयर से निकालने के लिए इंसेंटिव ये दिया जाता है कि अगर फर्ज करें मिनिमम वेज 8 पाउंड है पर आवर, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप काम करें, अगर आप बिल्कुल यानी डिसेबल यानी एपिलेप्सी है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप एम्प्लॉयर को कहते हैं कि क्योंकि जाहिर बात है एम्प्लॉयर क्यों रखेगा किसी डिसेबल्ड बंदे को, अगर वो पूरे तरीके से काम नहीं कर सकता तो मैं उसको कैसे जॉब दूं? जाहिर बात है अगर कोई का हाथ नहीं है तो वो उस तरह का काम नहीं कर सकता।
तो वो क्या कहते हैं, अच्छा जी आप इसको 5 पाउंड दे दें, तो सपोर्टेड वेज जो है, जो डिफरेंस है वो हम उसको दे देंगे। उससे गवर्नमेंट को फायदा ये होता है कि आपने लोगों को काम पे भी लगा दिया कि चलो जी काम करो, हम आपको सिर्फ घर बैठ के नहीं खिलाएंगे, और जो शॉर्टफॉल है हम आपका मेकअप करेंगे। तो वो ये होता है, तो इसमें कोई एक्सप्लॉयटेशन की कोई बात नहीं। वो अच्छा जो चले, डिसेबल है उसको तो नहीं मिल रहा। मैं आपको दूसरा चले एक मैं केस बताता हूँ, इस पे आप थोड़ी देखिए, यहाँ तो आप सारी अपनी लीगल चीजें ले आए। देखिए अब मैं जो बात करने वाला हूँ ये है हेल्थ का, डॉक्टर्स का। मेरी वाइफ जो है वो यहाँ पर आई कोविड के दिनों में, जहाँ पर बिल्कुल एक्यूट शॉर्टेज थी, लोग उससे मर रहे थे कोविड से, और यहाँ पर भी कोई आ नहीं रहा था। और वो भी चेस्ट की डॉक्टर है, जिसमें आपको पता है कि वो वेंटिलेटर चेस्ट में ही लगता है। तो अच्छा, अब उन्होंने अब देखें कि क्या उन्होंने अब किया, यानी सारा काम जो है ना वो हो रहा है सारा लीगल वे में। आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, यानी अभी हम जहाँ पर खड़े थे, हम वहाँ के लीगल सिस्टम से आप मतलब ये कि उन्होंने खुद बना दिया हमें कि उस वक्त जरूरत थी, और अब चूंकि वो क्राइसिस उनका हो चुका है, तो अब उन्होंने पर निकाले। अच्छा देखिए, अब उन्होंने वारदात किस तरह से की कि उन्होंने उनको बुलाया एज ए लोकम कंसल्टेंट। आप देखिएगा यहाँ पर एनएचएस की जो क्या किया आपको, ऐसे क्या किया, लोकल क्या किया? लोकम कंसल्टेंट ना, लोकम कंसल्टेंट आपको पता होगा अच्छा ना, स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट, तो उन्होंने उसको दिया लोकम कंसल्टेंट का। अच्छा, अब जब हायर करते वक्त उन्होंने सारी चीजें की, यहाँ भी तनख्वाह भी ज्यादा, ये भी तो जरूरत है। अच्छा, अब उनकी अपनी जितनी भी जो रिक्वायरमेंट होती है ना, यहाँ के लॉ में जो लाइसेंस होता है उसमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जैसे ABCD। तो उनकी जो ना बी जो थी ना वो मिसिंग थी। तो आप इनिशियली यानी कंसल्टेंट जो है वो, अगर वो बी मिसिंग हो तो वो कंसल्टेंट एज ए कंसल्टेंट हायर ही नहीं हो सकता। उन्होंने क्या किया कि उसको कर दिया, उन्होंने लोकम का नाम कर दिया, कंसल्टेंट नहीं कर रहे, उन्होंने एज एन सॉफ्ट ऑफ। कर दी, उन्होंने हाँ, रिक्वायरमेंट सॉफ्ट कर दी। और यहाँ पर आने के बाद जब अच्छा काम ले रहे हैं पूरा कंसल्टेंट, ना सिर्फ काम कंसल्टेंट का, बल्कि इधर उधर वो ऑन्कोलॉजी के वार्ड में भी, और उधर क्या कहते हैं OR में, इसमें भी। अच्छा, अब जब कॉन्ट्रैक्ट का जब वो आया ना, कहने लगा भाई यहाँ पर जो GMC का जो रूल जो है ना वो ये है, तो अब आप जो है ना वो एज ए स्पेशलिस्ट काम करें, तो अब आपको उन्होंने जो है ना वो कर दिया डिमोट, जबकि उनके पास पूरी फुल क्वालिफिकेशन MRCP नहीं बिल्कुल लेकिन उनके वो पास नहीं, लेकिन बी वाज सारा। मिसिंग ना। तो नहीं उन्होंने लेकिन बी वाज नहीं, लेकिन बी वाज मिसिंग नहीं, ना। ये चीज जब थी, तो जब वो हायर कर रहे थे, तो वो अच्छा ये चीज सिर्फ इनके साथ नहीं, ये चीजें जो है ना बहुत सारे लोगों के साथ थी। अच्छा, हाँ अब तो बी उन्होंने इज मिसिंग ना। either अच्छा, tick all the boxes, एक सेकंड, either tick all the boxes or you miss out on something, that's it, then you can't be given the same यही designation। देखें, यही तो चीज है ना, वही यार फर्क आप है। फिर दूर हो गए यार। आप लीगल यही है ना फर्क हमारे में, जो गोरों में और हमारे जो देशियों में क्या फर्क है, जो मोमिन है और उसमें क्या है। ये मारते हैं, क्या कहते हैं उसकी मार, क्या कहते हैं कानून की मार। भाई आप सब चीजों को छोड़ें, आप यूनाइटेड नेशन में चले जाएं, जो जो आपने जो वीटो पावर दिया हुआ है सिर्फ 5 मुल्कों को, ठीक है ना, तो वो क्या है सारा वो लेकिन यार आप पावर। कहाँ से कहाँ जम मार के, ठहरो यार एक सेकंड, ओ भाई आप कहाँ से कहाँ जम मार के निकल गए हो यार। पहले पुरानी बात तो ओ भाई, इफ यू आर मिसिंग, इफ यू आर नॉट टिकिंग ऑल द बॉक्सेस A B C D, देन यू कांट जी, बी कंसिडर्ड व्हाटएवर यूर डेजिग्नेटेड, आप जो सपोर्ट्स करते हैं। अब उन्होंने आप, आपने एक सेकंड यार, एक सेकंड यार, बड़ी देर से आपकी बातें बड़ी दूर से सुन रहा हूँ, अच्छा मेरे को चलो, कुछ समझ नहीं सुना बताए, सुना अच्छा, चलो। चलिए। आप ये कह रहे हैं भाई, अगर आपने वो सारे टिक बॉक्सेस टिक नहीं किए, आप असल में कीड़े निकालने का ऐसे सिस्टम में, और आपके सर पे बंदूक नहीं रखी गई। यस, उनको कोविड में उनको जरूरत थी, वो जा रहे थे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएं। अच्छा जी, दे स्टिल हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर। अच्छा जी, ABCD यू चेक। मैं यहाँ पे जाता हूँ, बड़े मुझे तो हर जगह पे इंडियन और पाकिस्तानी डॉक्टर्स ही मिलते हैं, GPs जो होते हैं सारे आए हुए होते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि वो पूरे जो टेस्ट होते हैं वो पूरे टेस्ट देते हैं, वो सारे पूरे काम करके आते हैं। इफ इट मैचेस देन यू आर, अगर नहीं मैच करते तो उन्होंने कहा अच्छा जी हमने एक और, हमें चूंकि जरूरत है, हम एक और डेजिग्नेशन क्रिएट कर देते हैं। आई एम श्योर कि वो जब एज अ कंसल्टेंट है ना, वो पूरे वो एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर सकता होगा जो कि एक ABCD जो सारे बॉक्सेस को चेक करता है। आई गारंटी माई लाइफ ऑन दैट। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपसे एज अ कंसल्टेंट वही काम ले रहे होंगे जो डॉक्टर ABCD सारे चेक बॉक्सेस को टिक कर रहा है। जस्ट कैन नॉट हैपन। अब आप वीटो की बात कर रहे हैं भाई, सेकंड वर्ल्ड वॉर आई, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो उस वक्त जो पावरफुल नेशंस थी उन्होंने उनको डाल दिया। इंडिया की बात होती है, इंडिया को बड़ी दफा करने की कोशिश की जाती है, वो नहीं डालते। बट वो जो ऑलरेडी जो 5 पावर जो है उनका भी मैस है। तो मुझे नहीं पता कि आपने अपना इंडियनिज्म को दिखाना है, विक्टिम है कि हमारे साथ ये पड़ा है, और मोमिन को भी आप तड़का लगा देते हैं, लेकिन आपको टुन्नी के बारे में नहीं विक्टिम, बात कर रहे। अच्छा पूरी बात कर ले, फिर मैं अपनी बात करता हूँ।
मैंने कर लिया, बस अपना मैंने अपना पॉइंट बाकी का रख दें। ये जो आपने जो पॉइंट रखा ना वो जी, वो डिसेबिलिटी का मैंने आपको बताया, वो आधा जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट कवर अप करती है। इसको सपोर्टिव वेज सिस्टम कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में तो है ही है। हम 100% सर्टन के वही काम आपके भाई के दोस्त के साथ भी यही काम हो रहा होगा, गारंटी देखिए, यू दिस। आपने जो बात कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है कि उसको इस तरीके से किया जा सकता था। मेरा सिर्फ कहने का मेरा मतलब ये था कि वो जो एक नंबर 2 काम यहाँ पर भी हुआ, अब उसको ये क्या कैसे दो मैनेज इसमें करना दो चाहिए नंबर, था, इसमें नंबर 2 काम है 2 ही नहीं। नंबर काम यहाँ पर लीगली तरीके से हुआ, अब उसको नहीं, दिस इज इन्होंने नॉट 2 हैंडल नहीं नंबर। किया, ये एक अलग चीज है। No, this is not 2 number. They know what they're doing, यार। तो अगर आप आप if you एक second, if you cannot have a doctor, then you're going to get the second best option. So they have created, क्योंकि वो desperate हैं। अगर 2 नंबर काम ये होना था कि A B C D, B में आप टिक नहीं कर रहे, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ अंदर, ये होना था 2 नंबर काम। उन्होंने कहा ओके, यू डोंट टिक ऑल द बॉक्सेस, लेट मी क्रिएट अनदर कैटेगरी, क्योंकि हमें पता है, वी कैन अंडरस्टैंड यू आर अ डॉक्टर, वी अंडरस्टैंड यू आर वेरी क्वालिफाइड पर्सन, बट हमारा जो स्टैंडर्ड है हम आपको उसमें पूरा नहीं रख सकते, देयरफॉर हम एक सेपरेट, ये दिस इज नॉट 2 नंबरी। आप लोगों को पता नहीं क्या फतूर बना हुआ, दिस इज नॉट 2 नंबरी, दे हैव क्रिएटेड अ सेपरेट भाई थिंग। देखिए, आप मसला सारा ये है कि देखिए हमें है ना ऑनेस्ट होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, आई एम ऑनेस्ट। जो मुसलमान है, देखिए जो दोनों, देखिए मैं भी डॉक्टर आप तो नहीं, मुझे लग रहा है इसलिए आपने जवाब नहीं दिया शुरू में। और आई थिंक यू आर अ बिट ऑफ अ मुझे सारे कानून का पता है। आपको चूंकि आप इस फील्ड से आप नहीं है ना इस फील्ड के, देखिए उन्होंने इस तरीके से, आप मैंने जो कहा ना बी या फिर ये एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ये चीज नहीं था कि आप बॉक्स को टिक ये करें, वहां पर अपॉइंटमेंट एज ए कंसल्टेंट हुई, ठीक है ना। वो इसलिए हुई ना बिकॉज़ यू डिड नॉट फिट ऑल द बॉक्सेस। आपने कहा है पहले। नहीं, मैंने उस बात को शॉर्ट करने के लिए कहा। मैंने कहा उन्होंने यानी शॉर्ट करने के लिए आपने एक और चीज ऐड कर दी बीच में। यानी शॉर्ट करने के लिए आपने ये कह दिया कि ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं होती कि टिक बॉक्स इस तरह से होता है। लेट मी टेल यू समथिंग मिस्टर, एक सेकंड मिस्टर, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो जिसको आप 2 नंबरी कह रहे हैं ना, 2 नंबरी ये होती है, $50 दो। नहीं, आप अल्फाज को ना पकड़े। देखिए जो बात दिस इज नॉट 2 नंबरी, दिस इज नॉट 2 नंबरी। देखिए 2 नंबरी किस तरीके से है, देखिए आप एक काम करें, ठीक है ना। मैंने हो सकता है कि अपनी बात को प्रॉपर एक्सप्लेन ना किया हो, बहुत बात को शॉर्ट करने में कंफ्यूज कर गया हूं, लेकिन जो लंबी कर दी बात है, सुने बात सुने। देखिए जब आप एक कंसल्टेंट, जब किसी को आप हायर करते हैं, उससे आप पूरा कंसल्टेंट का काम ले रहे हैं, आप उससे पूरा कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं। आप वहां पर, वो टीचिंग हॉस्पिटल है, आप अपने स्टूडेंट को पढ़वा भी रहे हैं, सारे काम आप वही कर रहे हैं सारे। लेकिन आपने 2 नंबरी तो मैं नहीं कहूंगा, उन्होंने बेवकूफ इस तरीके से बनाया कि आपने उसको, क्योंकि अगर वो सिर्फ एज ए 2 नंबरी किस जगह पर था, उन्होंने ना लोकम का वर्ड लगा दिया, ठीक है ना, लोकम का वर्ड लगा दिया। और उसमें और जब उन्होंने बाद में जब यहाँ पर आए ना, उन्होंने कहा देखो हमारे लॉ के अंदर देखो ये है कि भाई ये चीज तुम्हारी जो भाई जब ऐसी थी तो तुमने हायर क्यों किया कंसल्टेंट। यार ये क्या 2 नंबरी काम है यार। I don't think so. ये सारे 2 नंबरी है ना, इसकी प्रॉब्लम है ना, ना दिस इज नॉट ना देखिए एक सेकंड यार, एक सेकंड यार, वो आ गया पॉइंट यार, आ गया यार। आप लोगों ने बस अपना ही आपको दिखाना होता, हमारे साथ लुट गए, बर्बाद हो गए। नो वन इज पुटिंग अ गन टू योर हेड, यू कैन स्टे वेयर यू आर। क्या यहाँ पे लिखा हुआ, some people are saying I don't know about this locum versus locum doctor versus consultant. I don't know this, but I know the system very well. You can even you can earn more than my consultant as a locum doctor. As a locum doctor you can earn more. Okay, there's no rule to this कि उन्होंने आपको यहाँ पे ये इसलिए रखा है so you don't earn. Some people are saying that you can actually earn more as a locum doctor as well. Okay, fine, maybe that's possible as well. अब obviously इसकी एक procedural requirement होगी. Because of this procedural requirement, पेपर में ना 2 नंबरी का असल में मैं आपको बता दूं चक्कर क्या होता है। 2 नंबरी इन राइटिंग कभी हो ही नहीं सकती बिकॉज इट लीव्स अ पेपर ट्रेल। उसके पीछे और बड़े मुहरकात होते हैं। जब लॉज बनाए जाते हैं ना इन राइटिंग, तो यू लीव अ पेपर ट्रेल एंड इट ऑलवेज कम्स बैक टू यू कि भाई तुमने ये क्या सिस्टम तुमने रखा। सो वो फिर आगे बताएगा जी ये हमारी मजबूरी थी, ये वजह थी। ओके, इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं था, इसमें कोई ये नहीं था, मैं कोई अपनी जेब में पैसे, इसलिए दैट कांट बी कॉल्ड 2 नंबरी। 2 नंबरी इज ऑलवेज समथिंग पैसे। अच्छा जी, टैक्स बॉक्स में खेल रहा है, इसको मैं चेक कर देता हूँ, कोई बात नहीं, हमें आन दो। दैट इज समथिंग 2 नंबरी। जिस मुल्क में आप रहते हैं ना, जिस मुल्क से मैं आया हूँ, वहां पे ये काम होता है, दैट इज कॉल्ड 2 नंबरी।
सो और आपने पहले भी जब डिसेबिलिटी वाली बात की, आई थिंक आप ये बस समहाउ यू वांट टू पुट इन इक्वल, एक सिंपल सी लॉजिक है, इफ दीस कंट्रीज वर सो बैड वी वुड नॉट बी लिविंग हियर, सिंपल एज दैट। द फैक्ट दैट इतने सारे इंडियंस, इतने सारे पाकिस्तानी, इतने सारे बंगाली, नेपाली, वीजा मिलता है, बड़े मजे से बाहर आके रहने लगे। यस ओके, लॉट ऑफ इंडियंस, पाकिस्तानी, आई एम श्योर, मैं बड़े पाकिस्तानी कैसे भी जानूं, कहते हैं अच्छा इधर मजा, इधर तो काम नहीं करना पड़ता। A lot of people live like that, लेकिन वो privileged लोग होते हैं, तो privileged people enjoy the life। जो आपके हमारे मुल्कों में जो गरीब लोग हैं ना, ये वाले लोग जो अभी मैंने आपको दिखाया कि कितने लोग मर गए, ये कौन है जी? इनका किसी ने जिक्र भी नहीं किया। कतर में क्या करने गए ऐसे मुल्क में, तपते सहरा में 2700 इंडियंस मर गए, किसी अखबार में खबर तक नहीं आई। क्यों जाते हैं ये लोग बेचारे? क्यों इन मुल्कों में उनको जाने की जरूरत पड़ती है? इसलिए क्योंकि जो आपके जिधर आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, वहां पे भी कोई हालात कोई इतने अच्छे नहीं है। कंपेयर टू वेस्ट, इट्स हेवन। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, ईस्टर्न यूरोप से वेस्ट में लोग जाते हैं, लैटिन अमेरिका से जाते हैं, अमेरिका ऊपर, अमेरिका कनाडा यूरोप जाते हैं, चाइना से आते हैं, फार ईस्ट एशिया से आते हैं, जापान से नहीं आते इतना क्योंकि उनका अपना मुल्क अच्छा है। साउथ कोरिया से भी ज्यादा लोग नहीं आते, तो यू नो जस्ट लेट इट गो। बट एनीवे, आप बड़ी लंबी बात हो गई। थैंक यू सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।